तो स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। फिर से हम आ गए हैं क्लास 10th का एक और चैप्टर लेके। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। एक चैप्टर पूरा करा दिया, रियल नंबर्स करा दिया, फिर से आपने वही किया, कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। इस बार हम आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी करा रहा हूं। पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ, हर एक चीज वही लेंगे। पर एक चीज समझ लेना, ये सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं है। क्या बोला? ये सफिशिएंट नहीं है। ये बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक है। कुछ एडवांस भी कराएंगे, पर अभी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल नंबर पहला, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। एक ग्राफ का तरीका आता है, वो जान लेते हैं कैसे करते हैं। सिंपल लॉजिक है। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में दिखे, क्वेश्चन है, ग्राफ को देखिए। ग्राफ जो आपका बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया है कि y इज इक्वल टू पी एक्स का आपको ग्राफ दे रखा है, और पी एक्स और कुछ नहीं, एक पॉलिनोमियल है और कुछ नहीं है। और इस पॉलिनोमियल के ग्राफ से आपको बताना है कि इसके जीरो कितने होंगे। भाई जीरोस कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना, इसका सिंपल सा रूल है। जब भी आप किसी ग्राफ को देख रहे हैं तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ और किसी का नहीं है। ये जो ग्राफ आप देखते हैं, यही ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स है। रूल सिंपल सा रूल है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो बराबर होंगे नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस। क्या बोल दिया? सिंपल है। जीरोस और पॉलिनोमियल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर ग्राफ से क्वेश्चन है तो सिंपल एक होता है, आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। बस इतना निकाल लीजिए, आपको जीरोस मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखें, यहां पर फोकस करिए तो ये ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। ओके, y एक्सिस पे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है किसको? सिर्फ और सिर्फ x को देखो। एक बार यहां टच किया, एक बार यहां टच किया, x एक्सिस पे एक बार यहां टच किया और एक बार यहां टच किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। खत्म, खल्लास। बिल्कुल इतना ही इजी है ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट। एक और ग्राफ देखिए यहां देखिए, यहां पर ग्राफ पे फोकस करें, ये आपका ग्राफ है। एक बार ही यहां टच होता है, पर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस को नहीं लेंगे। सिर्फ एक्स एक्सिस पे इसने एक बार टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1। सेम इसी के साथ कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये ग्राफ है, ग्राफ क्या है आपका? y इज इक्वल टू पी एक्स। मेरे को चेक करना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच किया है? एक बार टच किया है। कितनी बार टच किया है? ओनली 1 टाइम। एक बार टच किया है तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो सिंपली आपको सिर्फ ग्राफ देखना है और ये चेक करना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है। अगर ये निकाल लिया तो क्वेश्चन मान लो खत्म हो गया। तो पहले टाइप का क्वेश्चन यही था, बहुत इजी था, कुछ नहीं था। अब पूरी एक्सरसाइज चल रही है, पॉलिनोमियल पे चल रही है, पर पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा नहीं हमें ध्यान रखना है। हमें तो याद रखना है जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो आपको बता देता हूं जो आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसके अंदर हम पॉलिनोमियल की दो कैटेगरीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और एक पढ़ेंगे क्यूबिक। तो एक क्वाड्रेटिक के बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना है और एक रखना है क्यूबिक के बारे में। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। आपको पता है जितने भी पीएक्स हैं, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल है इस चैप्टर में, सारे के सारे क्वाड्रेटिक है।
तो डिग्री कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी 2। मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी 2, मतलब एक्स की सबसे बड़ी पावर, एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो एक स्टैंडर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब मेरी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इसी ही फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर हम सबको पता है कि ए क्या है, ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी और कुछ नहीं, सी है कांस्टेंट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी आप बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता लेते हैं। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बोले तो मतलब उसकी एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी, एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी। अब इस चैप्टर में इस एक्स की वैल्यूज को, इस एक्स की वैल्यू को हमने बोल दिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं बोला है। आपको इस इक्वेशन से x की जो भी वैल्यूज मिलेंगी आप उनको बोलेंगे कि वो कुछ नहीं है, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो है, मतलब क्या है, x के आंसर है, x के वैल्यूज है। अब जो कि क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, x की क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। और वो कैसे आएंगी सबको पता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, आखिरी वाली क्लास, पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कैसे करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट, बस सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है। मिडल टर्म स्प्लिट करने का है, मिडल टर्म स्प्लिट आप करोगे वहां से x की वैल्यूज मिलेंगी। अब क्या हुआ 10th क्लास में, थोड़ा सा इसको ऑर्डर देने के लिए इन x की मान लेके चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x माइनस 5 आ जाता है और एक x प्लस का 3 आ जाता है। तो यहां से जीरोस निकालने का प्रोसेस समझिए कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख दीजिए और इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सेम ऐसी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5, कितनी आ जाएगी 5, ऐसी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो जो x के आंसर्स हैं, एक है आपका आ गया 5 और एक है आपका -3, ये और कुछ नहीं है, इन्हीं को बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यही है पॉलिनोमियल के जीरोस। अब यहां पर एक नाम सेटिस्फाई कर दिया कि किसी को भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं इसको यही बोलूंगा, इसको यही बोलूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक को आज से आप अल्फा बोल दें और किसी भी एक को आप बीटा बोल दें। मतलब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यूज आती हैं उनको हम जीरोस बोलते हैं, और साथ ही साथ एक को अल्फा बोल देना और एक को बोल देना बीटा, और निकालने का तरीका आपके सामने रख दिया और कुछ भी नहीं करना है, बस फटाफट से मिडिल टर्म करो, वहां से अल्फा निकालो और निकालो बीटा। मेन काम जो है वो अब यहां से शुरू होता है आपका, कि ये तो 9th की कहानी थी, बस आपने क्या किया, कुछ नाम दे दिए, कुछ जिक्र कर दिया, कुछ चीजों के बारे में बता दिया, पर मेन चीज तो अब यहां से शुरू होगी। अब वो देखते हैं क्या है, ये जो अल्फा और बीटा है और जो आपके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में बेटा एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता मैं आपको बता देता हूं, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। अभी तक मेरे को समझ आ गया है कि मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे एक अल्फा मिल जाएगा, मुझे एक बीटा मिल जाएगा, एक अल्फा मिल जाएगा और एक बीटा मिल जाएगा, और ये अल्फा बीटा होगा ये और किसी का नहीं, मेरे उसी पॉलिनोमियल का होगा।
मतलब ये अल्फा बीटा और कुछ नहीं होते, इसी की एक्स की वैल्यूज होते हैं और कुछ नहीं होते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इन्हीं की वैल्यूज है। अब यहां पर दो रिजल्ट आपके पास आते हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पहले समझिए, सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि जो आपके दो जीरोस हैं उनको आपको प्लस करना है, मतलब अल्फा, मतलब अल्फा, अल्फा में बीटा को प्लस कर दो, अल्फा में बीटा को प्लस कर दो, और इसकी जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होनी चाहिए। ये बताया आपको इसके अंदर। बी क्या है? बी कुछ नहीं है, एक्स के का कोफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस दूसरा रूल इससे भी इजी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट सी अपॉन ए के बराबर रख दिया। जीरोस का प्रोडक्ट क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और पूरी एनसीईआरटी के सारे एक एक क्वेश्चन को यू गायब करके दिखा दूंगा। पर एनसीईआरटी अभी भी बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, एनसीईआरटी से बोर्ड्स में नहीं आता है भाई, नहीं आता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद लगाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आदत डालिए, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है बेटा। आपको क्या दिया है? आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको दे रखा है और आपसे बोला गया है कि सबसे पहले इनके जीरोस निकालिए। तो इनके जीरोस निकालने चलते हैं। जीरोस निकालने से पहले कुछ चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी। आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है, ये तीनों चीजें आपको फटाफट से, जैसी क्वेश्चन मिले, ये तीनों चीजें आपको फटाफट निकालनी पड़ेंगी। मेरे पास ए कितना है? ए इज 1, बी कितना है? बी इज 7 और सी कितना है? 10। अब यहां से मुझे जीरोस निकालने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मुझे दिख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, क्या करेंगे? मिडल टर्म के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए मिडल टर्म करते हैं फटाफट। सबको आता है? नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीखो। यहाँ इस क्लास में हर जगह आपको मिडल टर्म बहुत जरूरी होता है। 8th में भूल जाते हैं, करके आ रहे हैं, याद नहीं है, पर 10th में नहीं भूल सकते, किसी भी चैप्टर में उठ के आ जाएगा। तो आइए फटाफट से करते हैं। बेसिक रूल, ए इंटू सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू 10। देन आपका पॉलिनोमियल लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस मिडल टर्म, जो भी मिडल टर्म है, इसको मुझे क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे इसके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देन कॉमन की प्रोसेस, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहां से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 5, देन x प्लस 2 और x प्लस 5। अब ये सोचेंगे इतनी फटाफट स्पीड में करके चला गया, मुझे तो समझ नहीं आया। तो बेटा तू मूर्ख है, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तू 10वीं में आ कैसे गया? ये 8th का कॉन्सेप्ट है, 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, तो प्रैक्टिस कर ले इसको पहले से ही। मिडिल टर्म के बिना पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, तो जल्दी से सीखो। अब यहां तक आप कर लेते हैं, नहीं यहां से मैं आपको सिखाता हूं जीरोस कैसे निकालनी है। तो x प्लस 2 को भी आप 0 के बराबर पुट करेंगे और x प्लस 5 को भी आप क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे। अब ये यहां से यहां चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो पेपर में लिख के बताना पड़ेगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है आपका?
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज, अब किसी एक को अल्फा बोल दीजिए और किसी एक को बीटा, तो मैं पहली वाली को अल्फा बोल देता हूं और दूसरे वाले को बोल देता हूं बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -2 ले ली और बीटा की वैल्यू क्या ले ली आपने, -5। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आपके पास आएगा, आपको करना है इसको भैया वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए और कुछ नहीं, वो ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस का ही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं और जिससे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए तो वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई, तो करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां तक तो आपने 9 तक सीखा था, यहां से हमने कुछ नया सीखा है कि एक्स की वैल्यूज को, एक को अल्फा और एक को बीटा लेके चले। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए। अब ऐसे लिखने के बाद आपके पास सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और यहां पर माइनस का साइन बी और ए। देखिए सारी वैल्यूज आपके पास है। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, तो आपने 7 लिख दिया। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। तो सॉल्व करिए, -2 प्लस माइनस दैट इज माइनस इज इक्वल टू -7, तो -7 और -7 दोनों साइड के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। मतलब जो भी आपने अल्फा की जो वैल्यू निकाली है, अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू निकाली है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। देन ऐसी प्रोडक्ट पे आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहां से उठाइए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा है -5। सी की वैल्यू कितनी है, 10। ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा, 10। दोनों साइड सेम आंसर मिलते ही हम बोलेंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर करने होते हैं, बहुत इजी होते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया कि क्वेश्चंस चलते कैसे हैं, क्वेश्चंस के अंदर होता क्या क्या है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी। आज तक यही सब होता है, सारी वीडियोस में यही सब होता है। बेसिक बेसिक आपको करा देते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर उसके बाद जब बोर्ड का पेपर आता है तो सीबीएसई मुर्दाबाद, सीबीएसई मुर्दाबाद, यही होता है। ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझो और इनसे कुछ और तगड़े क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। हम भी ऐसी करेंगे, एनसीईआरटी से आपको सॉल्व करवा देंगे। एनसीईआरटी के बाद कुछ तगड़े क्वेश्चंस, मतलब ऐसे कि इनको देख के पढ़ के ना ऐसा लगे कि नहीं आ रहा, ऐसा ना हो कि आ रहा है, आ रहा है तो फिर कुछ और पकड़ा तगड़ा उठाओ। चलो आगे चलते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट बेटा, एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बात करने में कौन से पैसे लगते हैं भाई? अभी तक इक्वेशन दी थी, आप अल्फा बीटा निकाल रहे थे। अब क्या होगा, अल्फा बीटा दे रखे होंगे, आपको इक्वेशन बनानी है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक के वाला तरीका है और एक जो मैं अभी आपको कराऊंगा वो एक तरीका है। जो आपको समझ आए, के वाला समझ आए तो के वाला लीजिएगा, ये समझ आए तो ये लीजिएगा। ये बहुत इजी होता है क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं कराता है, ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो पॉलिनॉमियल से रिगार्डेड होगा वो आराम से इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। इसमें होगा क्या वो समझ लेते हैं। मेरे पास अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अल्फा और बीटा किसी पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं और ये मुझे और कुछ नहीं, ये मुझे गिवन है और मुझे एक इक्वेशन बनानी है। अब देखिए उसका एक स्टैंडर्ड आपको बता देता हूं, आप बना लीजिएगा। स्टैंडर्ड लिख लीजिए बस
कि जब भी आपको अल्फा और बीटा पता है, अल्फा और बीटा पता है, तो इक्वेशन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है छोटा सा स्टैंडर्ड। इसको अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। अगर मैं कहूं कि ये तो चलो एक ऐसी बात हो गई जो बुक में लिखी है, इसका एक छोटा सा रूप और है बेटा, इसको भी समझ गए फिर तो भैया गेम ही खत्म हो गया। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ लूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेम ही है ना, ये तो दिया है। सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा ही तो होता है। पर ये वाला मेथड अगर आप लगा रहे हैं तो एक कंडीशन जरूर याद करेंगे। ये कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन करने गए तो आंसर गलत आएगा। ऑलवेज, हमेशा हमेशा आपको ये चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। हमेशा जो भी इक्वेशन आप प्रिपेयर करेंगे, जैसी भी इक्वेशन आप बनाएंगे, उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। जब तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तब तक आपका आंसर नहीं आया है। अगर 1 है तो आंसर आ गया, बस उसके अलावा कुछ करना ही नहीं, कोई के मेथड करने की जरूरत नहीं है। इतना ही याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे याद रखना है, कैसे स्टैंडर्ड है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। देखिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में दिया क्या है। कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है जी, मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। ओके, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये और कुछ नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू दी है, ये और कुछ नहीं है, अल्फा बीटा ही गिवन है। डाल दीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -3 इंटू में आपका x है प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x प्लस का 2। ये आपका आंसर आ गया। अभी आंसर क्यों आ गया? क्योंकि चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर नहीं होता तो मुझे करना पड़ता, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यही आंसर है आपका, यही आंसर है। कोई के में मत फंसिए, कोई के का कॉन्सेप्ट मत लगाइए, सिंपल लगाइए। बस याद रखिएगा, जब भी आपका आंसर निकले, जब भी आंसर निकले, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लीजिएगा, वो क्या होना चाहिए 1। वो क्या होना चाहिए 1। अब जैसे आपने कॉन्सेप्ट की बात चल रही है तो एक कॉन्सेप्ट और आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट, एक क्यूबिक का कॉन्सेप्ट और एक आपका क्वाड्रेटिक का है। चलो क्यूबिक का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आओ जी। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब x की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी 3। x की सबसे बड़ी पावर होगी 3, x की सबसे बड़ी पावर होगी 3। ओके, तो स्टैंडर्ड क्या होगा बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बिल्कुल अलग है क्वाड्रेटिक से क्यूबिक, बिल्कुल 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 अलग है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। यहां पर
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बी, और एक्स का होता है सी, और यहां पर डी है कांस्टेंट, यहां पर डी है कांस्टेंट। याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल लगे, स्टैंडर्ड याद रख लो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अब यहां पर भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, यहां पर भी एक्स की वैल्यूज आएंगी। अब क्वाड्रेटिक में एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं, तो क्यूबिक में 3 आ जाएंगी बस। अब इसके जो आंसर्स होंगे, मतलब इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, वो अब अल्फा बीटा के साथ साथ एक और आ जाएगा, एक आ जाएगा अल्फा, एक आएगा बीटा, और एक आ जाएगा गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, कुछ अलग नहीं है, एक्स की ही वैल्यू है, एक्स की तीनों वैल्यू, एक हो गई अल्फा, एक हो गई बीटा, और एक हो गई गामा, खत्म। नया क्या? रिलेशन। नया क्या है? रिलेशन। वहां पर 2 थे, यहां पर आपके पास 3 रिलेशन है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यह आपका पहला रिलेशन। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दूसरा। तीसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन में ए। तो 3 रिलेशन है, बस यहां पर याद रखना, इसमें यहां माइनस आएगा, माइनस को मत भूलना, यहां पर माइनस आएगा। तो ये 3 रिलेशन और आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, इनका प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए। अब एक और चीज सेम, अगर ये सब दिया है, अगर आपको इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन, आपको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, आपको इक्वेशन बनानी है, तो उसका स्टैंडर्ड लिख लीजिए। जैसे अभी उसमें क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में सिखाया, तो क्यूबिक के लिए लिखवा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक मिनट, स्टार्टिंग होगी हमारी क्यूब से, मिस्टेक हो गई, एक्स क्यूब होगा यहां पर बेटा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, इसको साइड कर देते हैं, और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा। अब आता है इतना बड़ा याद कैसे करेंगे, याद करने में तकलीफ है, पर ध्यान से अगर आप देखो, ये और कुछ नहीं है, वो 3 ही रिलेशन है जो मैंने यहां पर आपको लिखवाए हैं, ये 3 ही रिलेशन है जो यहां पर हमने लिखे हैं। देखो, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो मतलब ये और कुछ नहीं होता, ये और कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट है, ये और कुछ नहीं है, ये एक्स का ही कोफिशिएंट है, और ये और कुछ नहीं है, ये आपकी इक्वेशन का कांस्टेंट है। अगर ये याद है तो ये वाला स्टैंडर्ड भी इजीली आप बना सकते हो। एक रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, के वाला नहीं करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1, बस ये याद रखना है। वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मारिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए, एनसीईआरटी तो इससे बहुत आसानी से हो जाएगी, और बाकी जितने क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी पब्लिशर का उठा लेना, मिनट से पहले बनने लगेंगे। आइए, आपकी ही बुक का क्वेश्चन, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैंने एग्जाम्पल कराया है, सेम वैसे ही हो जाता है, एग्जाम्पल देख लिया है, एक करा देता हूं, कुछ भी नहीं है, वही निकालो वेरीफाई करो, निकालो वेरीफाई करो। आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ऐसे लिखा तो जाएगा भैया, तू भी प्रॉपर लिख। px दे रखा है मुझे
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। मुझे जीरोस निकालने हैं जो कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो दो आंसर आएंगे। एक्स की दो ही वैल्यू हो सकती है, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। करना क्या पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -2, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8। यही गड़बड़ होता है। मिडल टर्म नहीं आता तो भैया एनसीईआरटी के नहीं लगते क्वेश्चन, नहीं लगेंगे क्वेश्चन। आइए, ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी, 1 इंटू -8 दैट इज -8। -8 के फैक्टर देख लीजिए, 1 इंटू -8 दैट इज -8, -2 इंटू 4 दैट इज -8, -4 इंटू 2 ये भी होता है -8। ठीक है, अब मुझे बनाना क्या है, तो -4 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, इनका पेयर मेरा चल जाएगा। मेरा पी एक्स आपने दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसको मुझे स्प्लिट करना है, इसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट करवाना है। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x इज इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व करके ये बनना चाहिए, सिंपल है ना, ऐसी करते हैं स्प्लिटिंग, और मल्टीप्लाई करके -8 बनना चाहिए। कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस का 4, तो एक x प्लस 2 और x माइनस 4। तो यहां से हमारा खेल शुरू होता है, यहां से खेल शुरू होता है। पहले x प्लस 2 को आप 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -2। फिर x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 4। तो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, zeros of the polynomial px is equal to x square minus 2x minus 8 is अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, देन वेरिफिकेशन इसी के साथ करेंगे। वेरिफिकेशन और कुछ नहीं है, सम ऑफ द जीरोस। अल्फा की वैल्यू है मेरे पास -2, बीटा की वैल्यू है मेरे पास 4, ए है मेरे पास 1, बी है -2 और सी है मेरे पास -8। ओके, ये सारी वैल्यूज को डालना है। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b अपॉन ए के अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस अपॉन में ए, बीटा 4 प्लस माइनस ऑफ 2। ओके, प्लेस का ध्यान रखना है, -2 प्लस 4 दैट इज +2। यहां भी देख लेते हैं, माइनस 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 प्लस होता है और ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 अपॉन 1 दैट इज 2। वेरीफाइड, बिल्कुल इजी। सेम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज -2 इंटू 4 ये हो जाएगा माइनस का 8। सी की वैल्यू है माइनस का 8, ये है 1 दैट इज माइनस का 8। बिल्कुल वेरीफाइड, हैंस आप लिख दोगे वेरीफाइड, क्वेश्चन खल्लास। अब जितने क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको मिडिल टर्म वाला एक पार्ट करा देता हूं। वेरीफाइड वाला आपको सिंपल है, बार बार यही करना है, हर बार यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया है, इस बार जो फंक्शन है वो एक्स का है। ये वाली बहुत गड़बड़ होती है, सब आता है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर दिक्कत ये है ये फंक्शन एस का फंक्शन है और हमारे दिमाग में हमेशा एक्स घूमता रहता है, तो आंसर में भी हम क्या कर देते हैं, एक्स ही लिख देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, ये फंक्शन एस का है, एस। अगर फंक्शन एस का है तो भैया आंसर भी एस की फॉर्म में बनाइए, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। इसमें भी आपको मिडिल टर्म करना है और कुछ नहीं करना है। चीजें गिवन है, फटाफट से करा देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1, ए इंटू सी दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज 4।
अब आपको फैक्टर्स देखने हैं, 4 कैसे कैसे बना सकते हो, तो 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, यही है। स्प्लिट कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का 1, माइनस टू एक्स चेक करिए, बिल्कुल मिडिल टर्म है और कुछ भी नहीं है, सिंपल मिडिल टर्म के क्वेश्चंस हैं। कॉमन कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें कॉमन हो जाएगा बेटा 2x कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा 2s माइनस 1। इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन उठाइए और 1 कॉमन लेते हैं, प्लस 1 का कॉमन ले लेते हैं, तो 2s, एक मिनट 1, एक काम करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनाना है, माइनस टू एक्स प्लस का 1, 2x माइनस 1 एक कॉमन ले लिया, ओके 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 2x कॉमन ले लिया, 2 टू 4 x स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 1, तो 2s प्लस का 1 इंटू 2x माइनस का 1, दो फैक्टर आ रहे हैं, 2x प्लस का 1, 2x माइनस का 1, जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, जीरो के बराबर पुट कर दीजिए, तो 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये इधर जाएगा माइनस 1, 2s, s इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक वैल्यू आ गई। देन ऐसे 2x इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो x की दो वैल्यूज हो गई, मतलब एक अल्फा और एक बीटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के जीरोस क्या है मेरे पास, अल्फा है -1/2 और आपका बीटा है 1/2। वेरीफाई आप कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, ट्राई करेंगे इजी से बन जाएगा। अब जो अलग अलग क्वेश्चन है वो हम करा लेते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन में सेम इसी की तरह है, पर याद रखना बेटा जब आप थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करोगे, 6x स्क्वायर -3 -7x, ये करेक्ट स्टैंडर्ड में नहीं है, तो स्टैंडर्ड में भी ध्यान रखना है कि होना चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड में करेंगे, स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा इसका, 6x स्क्वायर -7x माइनस का 3, फिर आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, देन आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो अलग है वो करा देते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। देखिए एक सिंपल चीज है, अगर आपके पास एक भी चीज मिसिंग होती है, a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, देखो a तो होना ही चाहिए वैसे तो, अगर b और c में से एक भी, b मिसिंग है, c मिसिंग है, तो आप मिडिल टर्म मत करिएगा, क्योंकि मिडिल टर्म हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर मैं मिडिल टर्म करूंगा कैसे, तो क्या करना होता है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए c नहीं दिया है, मुझे c का वैल्यू नहीं पता है, तो जीरो लेके सॉल्व मत कर देना। जब आपको नहीं पता है, अगर कोई भी एक कोफिशिएंट आपके पास मिसिंग है, चाहे b नहीं दिया या c नहीं दिया, तो क्या करिए, अपने px या pu जो भी है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, सिंपल क्या करो, उसको उठाओ, जीरो के बराबर पुट कर दो, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन वगैरह आएगा, इसमें मैं 4u को कॉमन ले सकता हूं, 4u कॉमन हो गया, तो यहां पर एक बचेगा एक u, यहां पर बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आ गई, तो 4u को 0 के बराबर रख दो और u प्लस 2 को भी किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। यहां से u की एक वैल्यू आ जाएगी 0/4, u की एक वैल्यू आ रही है 0, एक वैल्यू आ रही है 0, देन ऐसे 0 प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, तो u इज इक्वल टू -2, तो मेरे पास u की दो वैल्यूज आ गई, तो किसी एक को अल्फा लेट से 0 ले लेते हैं और बीटा इज माय -2,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो बस याद रखिए कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर मुझे बी नहीं दिया, सी नहीं दिया, तो बेवकूफों की तरह मिडिल टर्म रोना नहीं कि मिडिल टर्म हो नहीं रहा, कैसे करूं। पॉलिनोमियल को उठा जीरो के बराबर रख दे, पॉलिनोमियल को उठा जीरो। अब वेरीफाई करके दिखाता हूं, देखो वेरीफाई कितनी आसानी से हो जाएगा। कई बार लगता है ऐसी ही कर लेंगे, वेरीफाई कैसे करें, चलो वेरीफाई करके दिखाते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होने चाहिए। व्हाट इज अल्फा? जीरो। व्हाट इज बीटा? प्लस माइनस टू माइनस व्हाट इज बी? बी की वैल्यू क्या है यहां पर? बी है 8, बी है 8, देन बी इज योर 8 एंड व्हाट इज योर ए? ए इज योर 4। बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है आपकी 4। डाल दीजिए। ओके, अब जीरो में से माइनस टू जाएगा, कितना बचेगा? माइनस टू। ये कट जाएगा 1 बारी में, ये कट जाएगा 2 बारी में, ये भी आ गया -2। हो गया वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। तो ये तरीका गलत नहीं है, बिल्कुल सर्टिफाइड तरीका है। अगर तरीका गलत होता तो आंसर आता ही नहीं, वेरीफाई होता ही नहीं। सिंपल याद रखो, अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है आंसर में ही गड़बड़ है, अल्फा और बीटा गलत है। वेरीफाइड हो रहा है तो प्रोसेस बिल्कुल एक नंबर है। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करके दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा? कितना है अल्फा? कितना है अल्फा ब्रो? अल्फा अल्फा मेरे पास अल्फा कितना है? अल्फा है 0। व्हाट इज बीटा? बीटा भी कितना है? -2। सी है ही नहीं, सी तो 0 हो गया, तो यहां पर भी 0 अपॉन में 4, तो दोनों का आंसर 0, मतलब बिल्कुल सही, हेंस वेरीफाइड। याद रखना, बहुत इजी तरीके, एनसीईआरटी तो बहुत इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, सेम पीटी, टी का फंक्शन है टी का स्क्वायर माइनस का 15। फिर से बी गायब है, ए दिया है, सी दिया है, बी है ही नहीं। ए कितना है? ए है 1, बी नहीं है, सी कितना है? -15। तो नो मिडल टर्म, सीधा उठाओ, जीरो के बराबर रखो, सीधा उठाने का और जीरो के बराबर पुट कर दो। पी टी इज इक्वल टू 0, टी का स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब सबको पता है जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, फटाफट से आपने रूट लगा दिया। अब फिर दिमाग में आता है, कि भैया ये तो एक ही वैल्यू है, ये अल्फा है कि बीटा है। बेटा अभी तक आपने नहीं समझा तो आज समझ लो कि जब भी स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं तो एक आंसर नहीं आता है, आंसर दो आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। तो जैसे आप किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अगर आप √4 निकालते हैं ना, √4, तो उसमें एक +2 भी आता है और एक -2 भी आता है, जो कि हम अभी तक -2 से डील करना सीखे नहीं है, इसलिए आप 2 को कंसीडर करते हो कि √4 का आंसर से +2 है। नहीं, √4 का आंसर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसीलिए दोनों वैलिड हैं। √4 का स्क्वायर +2 भी होता है और -2 भी होता है। यही तो चीजें हैं जो बेसिक है, हमें आती हैं पर समय पे नहीं आती ना, वही दिक्कत है। चलो कोई नहीं, तो दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा प्लस का √15 और एक आएगा माइनस का √15। दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, एक को अल्फा डाल दे और एक को कर दो बीटा, देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेम प्रोसेस है, ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा, जितनी मिडिल टर्म करेगा उतना तेरा काम बनेगा। देन ऐसी सेम एक आधा क्वेश्चन इससे उठा लेते हैं। एनसीईआरटी पे महारत ही लाने से हम फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीख लो, एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। असलियत है जो हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो PYQ हैं, वो क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आए हैं, वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिनका नाम है कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन, जिनको देख के डर लगता है, उन्हीं को ही कराएंगे। एक दो क्वेश्चन कराया तो आपको क्वेश्चंस बनानी है और आपको पहला पार्ट है 1/4 -1 1/4
मतलब पहली चीज क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। मतलब ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है और ये वैल्यू अल्फा बीटा की है। ओके, चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या बनाते हैं हम लोग। इक्वेशन हमने बोला था एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज है मेरे पास, सारी वैल्यूज को डाल देता हूं। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज योर 1/4x और ये आपका प्लस और ये -1, तो x का स्क्वायर -1/4x माइनस का 1। अब देखिए ना, ये इक्वेशन थोड़ी सी अटपटी लगती है, फ्रैक्शंस में जब आए ना अटपटा लगता है, मतलब नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, गलत कर दिया मैंने, आंसर मैच नहीं हो रहे, कुछ तो गड़बड़ करी है। अरे कुछ नहीं गड़बड़ करी है, बस एक ही रूल याद रखो, एक्स स्क्वायर जो भी आपने बनाया है, इस एक्स स्क्वायर को गलती से भी 1 के अलावा और कुछ मत दे देना। ये आंसर वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कई लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पी एक्स का, पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1x और यहां पर भी प्रॉपर आप 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम लेने के बाद आप बोलोगे कि हम 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस का 4, जहां पर 1/4 और कुछ नहीं है, आपकी k की वैल्यू है। तो नाउ px विल बी इक्वल टू k इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस का 4, और ये आंसर आपकी बुक में भी होता है, ये आंसर आपकी बुक में भी है, सेम आंसर आपकी बुक में आपको दिखता है। अब बोलोगे भैया गलत पढ़ा रहा है, नहीं, मैंने वहां से आपको यहां लाके दिखा दिया। स्टैंडर्ड है ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये स्टैंडर्ड है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड में लेके आया मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बोर्ड्स में यहां भी छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, हाफ नंबर काटेगा। पर मैं वो हाफ नंबर भी क्यों दूं, जब मेरे को पता है कि के वाला थोड़ा सा मेरे को आता है, तो जब स्टैंडर्ड में दिख नहीं रहा है तो डाल दो। लो, मैंने सिंपल पी एक्स इज इक्वल टू करा, सब किया, 1/4 को बाहर लिख दिया। अब कईयों को तो ये भी दिक्कत होती है कि 1/4 कैसे आया बाहर। अरे भाई ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जो चीज होती है उसको आप बाहर लिख सकते हो। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 4। आपने 1/4 को बाहर लिख दिया, तो 4x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर माइनस का 4, जहां पर आप बोलते हैं वेयर k इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 की जगह अब हम क्या पुट करेंगे k, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस का 4, और यही आपकी इक्वेशन बनती है। k की वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये है आपका तरीका। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है जिसको देख के बच्चों को पता नहीं क्यों डर लग रहा है, वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको ये दिखता है कि √2 दे दिया और 1/3 दे दिया, तो बहुत बड़ा चीज नहीं करा है। अल्फा प्लस बीटा ही आपका √2 है और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया 1/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व करोगे। तो मेरे पास मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का √2x हो जाएगा और प्लस में 1/3, प्लस में 1/3। फिर अटपटा लिख रहा है, एलसीएम कर लो, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3 px। फिर आप px करोगे, 1/3 को बाहर निकाल लेना, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, जहां पर k इज इक्वल टू 1/3 लिख दोगे
और आपकी इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 1/3 3x² माइनस 3√2x प्लस Q1। ये आपका आंसर बन गया। तो रूट में हो किसी में हो, सब में क्वेश्चन इजीली बनते हैं, बहुत इजी होता है। तो होप करते हैं कि आपको मेरी कॉन्सेप्ट समझ आए, मेरे तरीके समझ आए। तो 10th है, मैथ करना है, स्कोर करना है, तो बस एक ही नारा है हमारा, तो जो मर्जी आए वो करो, जो दिल करे बेटा वो कर, पर पढ़ाई भी जरूर कर, यही तेरी लाइफ बनाएगी। तब तक के लिए ऐश करो, बस पढ़ाई जरूर करो।